दूरसंचार विभाग के संचार साथी ऐप के मोबाइल में रहते हुए कोई जालसाज आपसे धोखाधड़ी करने की हिम्मत आसानी से नहीं कर सकेगा। इससे लोगों को अपने मोबाइल फोन कॉल लॉग से धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना की सीधे रिपोर्ट करना आसान हो जाता है। इसमें चक्षु पोर्टल है। संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की जो रिपोर्टिंग है उसके जरिए की जा सकती है। अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शंस की पहचान और प्रबंधन भी इससे किया जा सकता है। अनधिकृत कनेक्शन ना हो, इस पर भी इस ऐप के जरिए जाना जा सकता है। खोए या चोरी हुए मोबाइल उपकरण को तुरंत बंद करना, खोजना और प्राप्त किया जाना भी इससे संभव हो सकता है। मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता सत्यापित करने का भी ये एक आसान तरीका दे देती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ता असली उपकरण ही खरीद रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि क्या कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ऐप के बारे में। थ्रू द संचार साथी पोर्टल, प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड अ सिक्योर एनवायरनमेंट वेयर द प्राइवेसी and the security of each individual customer is safeguarded. हम बात कर रहे हैं संचार साथी ऐप के, जिसके माध्यम से मोबाइल यूज़र ये भी जान सकता है कि उसके नाम पर धोखाधड़ी से और कितने कनेक्शन लिए गए हैं, या अगर नहीं लिए गए हैं तो क्या उसके नाम से किसी तरह की धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, क्या उसे ब्लॉक भी किया जा सकता है। और इसमें जो मूल यूज़र है उसके द्वारा ब्लॉक किए जाने की स्थिति में सिस्टम वाइज वो ये भी जान सकता है कि उसके नाम पर कितने कनेक्शंस हैं। साथ ही यूज़र्स फ़ोन को ट्रैक और ब्लॉक कर सकते हैं और आप किसी भी तरह के स्कैम और फ्रॉड की शिकायत भी कर सकते हैं। संजीव शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये अपने आप में एक कितना बड़ा तरीका है किसी भी फ्रॉड को रोकने का, क्योंकि ये भी आजकल बहुत आम है कि एक ही नंबर पर जो यूज़र होता है उसे पता नहीं होता उसके नाम से कितने कनेक्शन है, लेकिन बहुत सारे कनेक्शन होते हैं और उसका मिसयूज़ भी होता है। रमा जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि इस ऐप में और भी कई सुविधाएं हैं, सिर्फ फ्रॉड कॉल्स या मैसेजेस की रिपोर्टिंग के अलावा। और उसमें से एक सबसे बड़ी सुविधा है और जो सबसे पॉपुलर सुविधा है वो ये है कि आप अपने नाम पर कितने फ़ोन के कनेक्शंस हैं वो जान सकते हैं। और बड़ा ही आसान है इस ऐप के ज़रिए। एक बार जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों वर्जन्स में उपलब्ध है, आप इसे डाउनलोड करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आप इसके 5 मॉड्यूल्स हैं, उसमें से किसी पे भी जा सकते हैं। उसमें से एक मॉड्यूल है कि आपके द्वारा आपके नाम पर कितने कनेक्शन लिए गए हैं, और जैसे ही आप वहाँ जाएंगे वो अपने आप आपके कनेक्शंस वहाँ पर दिखा देगा। उसमें ये भी सुविधा है कि अगर कोई कनेक्शन आपको लगता है कि ये मेरे नाम पे मैंने लिया था लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप वो फ्लैग कर सकते हैं वहाँ पर। और या फिर आपको लगता है कि ये कनेक्शन मैंने नहीं लिया तो वो भी फ्लैग कर सकते हैं। ऐसे फ्लैग किए हुए कनेक्शंस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास ऑटोमेटिकली चले जाते हैं रीवेरिफिकेशन के लिए, और रीवेरिफिकेशन होने के बाद ऐसे कनेक्शंस को बंद किया जाता है। संचार साथी पोर्टल से इस तरीके से करीब 75 लाख से भी ज़्यादा कनेक्शंस बंद किए गए हैं पिछले 1.5 साल में। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। राहुल जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो इस तरह के कनेक्शन हैं वो ले लिए जाते हैं और किस तरह के इससे फ्रॉड होते हैं और हो सकते हैं, और अब जो है किस तरह से इन्हें रोका भी जाता है। आप लोगों को किस तरह से इसमें गाइडलाइंस मिली है, या आप भी कुछ निर्देश हैं जो लोग हैं जो इन सर्विसेज का यूज़ करते हैं उनको देते हैं? तो बहुत अच्छा आपका सवाल है। तो पहला सवाल यह है कि आपको आज की डेट में अगर मोबाइल सिम लेना है तो उसके लिए किस तरह से आप ऑन बोर्ड होगे, किस तरह से आपको सिम मिलेगा, उसका एक पूरा प्रोसीजर दूरसंचार विभाग ने, DOT ने निकाला हुआ है। और वो काफ़ी डिटेल्ड प्रोसीजर है कि अगर आप जाएंगे और अगर आप समझ लीजिए eKYC के थ्रू कर रहे हैं या आधार के थ्रू कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर होगा, अगर आपके पास आधार नहीं है, आप और कोई तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो उसकी एक बड़ी डिटेल्ड गाइडलाइन भारत सरकार ने बनाई हुई है। यही नहीं कि हम उसको ऑनबोर्ड करना है, उसके बाद जब वो यूज़ करना शुरू करेगा फ़ोन, उसके बाद कैसे उसके ऊपर चेक हो रहा है कि वो दोबारा असली में वही सब्सक्राइबर था जिसने सिम लिया कि नहीं, उसके ऊपर भी एक गाइडलाइन बनी हुई है। यहाँ तक कि अगर आपका समझ लीजिए फ़ोन डैमेज हो गया या सिम डैमेज हो गया और आप आते हैं सर्विस प्रोवाइडर के पास कि ये कैसे मेरा सिम बदल दीजिए, उस टाइम पे दोबारा एक चेक लगाया जाता है कि ये नंबर को आप ही का है कि नहीं। उसको जांच करने के लिए एक अलग प्रोसीजर, काफ़ी डिटेल प्रोसीजर दूरसंचार विभाग में निकाला हुआ है। अब चलते हैं कि एक बार ये आ गया आपके पास, उस तरह का आप मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, इसके लिए भी काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइन एक बनी हुई है। उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये कॉलिंग पैटर्न जो है ये किस तरह का हो रहा है, कि आप ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, क्या आप लगातार एक तरह की ही कॉल कर रहे हैं,
क्या आप लगातार एक तरह के एसएमएस भेज रहे हैं? तो काफ़ी सारे चेक्स और बैलेंसेस हैं और ये रिपोर्ट हमको पुनः शेयर करनी पड़ती है विभाग के साथ कि ये पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, इस तरह की कॉल हो रही हैं। तो ये डेटा जो हम निकालते हैं और जो ये अब ऐप के थ्रू डेटा आ रहा है, इसको मिला के काफ़ी पक्के तौर पे ये निर्धारित किया जा सकता है कि शायद ये एक स्पैमर का या एक स्कैमर का एक पर्टिकुलर तरीका है करने का। इसके अलावा एक दो इनिशिएटिव्स मैं आपको और बताऊं जो कि दूरसंचार विभाग के द्वारा ही बताए गए हैं। जैसे कि काफ़ी सारे कॉल आजकल आने लगे थे इंटरनेशनल नंबर से और आप बता नहीं पाते थे कि ये नंबर कैसे चल रहा है। तो एक बहुत इनिशिएटिव संजीव शर्मा जी यहाँ पे इन्होंने लीड किया है वो इनिशिएटिव। तो किस तरह से कॉल स्पूफिंग हो रही थी, तो कैसे आप सब्सक्राइबर को रोकेंगे। तो एक तो था कि जो डिपार्टमेंट ने करा, हमने अपनी साइड से क्या किया कि कोई भी इंटरनेशनल कॉल आती है तो अब हम स्क्रीन पे दिखाते हैं कि ये एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रही है, जिससे कि आपको एक बार वापस एक चॉइस है देखने के लिए कि सच में आप ये कॉल उठाना चाहते हैं कि नहीं। सो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर डीओटी के साथ कोलैबोरेट करके हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि फ़ोन को ब्लॉक करना और ट्रैक करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं इसमें और जिनकी मदद दी जा सकती है, और ये बड़ा ही आसान है और लगातार हम इसको बता भी रहे हैं कि किस तरह से जो आपका खोया हुआ फ़ोन है या फिर चोरी किया हुआ फ़ोन है उसके ऑप्शन में आपको जाना है और क्लिक करना है और उससे आसानी से जो है ये काम हो सकता है। और फ़ोन से संबंधित आपको लेकिन जानकारी ज़रूर देनी होगी, जो मॉडल नंबर है या जो इसमें अन्य नंबर होते हैं और जो चोरी का स्थान है, तारीख है, इन सब को भी देना होता है। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, मतलब इस ऐप से बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। जिस तरह से खोया हुआ फ़ोन है, अक्सर ही होता है कि फ़ोन खो जाता है, चोरी हो जाता है और उसमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, थानों में चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार ये होता है सर्विलांस पे लगा दिया लेकिन आपको फ़ोन नहीं आपका मिला। तो इससे क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि अब जो फ़ोन खोया है या चोरी हुआ है वो प्राप्त किया जा सकता है, या कम से कम उसका मिसयूज़ रोका जा सकता है? रमा जी, सबसे पहले जो आपने बात कही ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मेरा फ़ोन खो गया है या चोरी हो गया है तो मेरे जहन में सबसे पहली बात ये आती है कि मेरा बहुत सारा डेटा है उस पर, या उससे कोई कॉल करके बैंक को कॉल ना कर दे, किसी और को कॉल ना करे, तो उसका मिसयूज़ कैसे रोका जाए। तो ये जो ऐप है ये आम नागरिक को ये सुविधा प्रदान करती है। उसके हाथ में ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अपने फ़ोन को जो खो गया है उसको इस ऐप के ज़रिए ब्लॉक कर सकता है। अब उसने जब वो फ़ोन को ब्लॉक करा दिया तो वो हिंदुस्तान के किसी भी नेटवर्क में यूज़ नहीं हो पाएगा, वो चाहे कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो उसमें वो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो जिसने चोरी किया भी है या किसी को मिल भी गया है तो वो फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर वो इसमें कोई दूसरी सिम डालेगा और उसे चालू करेगा तो तुरंत ये जानकारी हमें प्राप्त होगी और हमारे इस ऐप के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम यूज़र को एक एसएमएस जनरेट कर देते हैं कि ये फ़ोन चालू हो गया है कहीं पे। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सारे पुलिस थानों ने बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है और करीब 25 लाख से अधिक फ़ोन खोने की रिपोर्ट्स इस ऐप पोर्टल के ज़रिए लॉन्च करी हैं, जिसमें से करीब 12-13 लाख फ़ोन के मिलने का भी इस पोर्टल के ज़रिए वो फ़ोन मिले भी हैं, उसकी सूचना भी प्राप्त हुई है। कई फ़ोन इसमें रिकवर भी हुए हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं। बिल्कुल। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना फुल प्रूफ सिस्टम आप इसको देखते हैं, क्योंकि जब फ़ोन चोरी हो जाता है तो जो सिम बंद करने की कार्रवाई होती है, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होती है और कई बार बड़ा नुकसान भी इससे हो जाता है। हाँ जी, तो देखिए कि अब अगर सिम किसी का गुमा है या फ़ोन किसी का गुमा है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पहले उसको वेरीफाई किया जाए कि जिस व्यक्ति का वो फ़ोन था वो उसी का फ़ोन है कि नहीं। बिकॉज़ कई बार हमने इस तरह का पैटर्न देखा है स्पैमर्स का और फ्रॉडस्टर का कि वो आपके नाम पे आके और बोलेंगे कि मेरा फ़ोन गुम गया है। तो हमारे एंड पे जांच पड़ताल करना बड़ा ज़रूरी है कि सच में जो व्यक्ति बोल रहा है, तो उसके लिए हम उसका एक बेसिक केवाईसी जांच करते हैं कि आपने जिसका किया था आपका जो पहले केवाईसी हमारे पास रिकॉर्ड में है वो मैच करता है कि नहीं। और यहाँ तक कि हम इंसिस्ट करते हैं कई बारी कि आप दोबारा अपना केवाईसी कराइए इससे पहले कि हम आपका ये लॉक कर सकें, आपको सिम एक्सचेंज कर सकें। ये जो फैसिलिटी इस ऐप के थ्रू आई है IMEI की, आई थिंक ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसिलिटी है। कहने को तो ये दुनिया में काफ़ी देशों के अंदर एक सेंट्रल रजिस्ट्री है, बट आई थिंक भारत एक पहला देश है जहाँ पे ये इफेक्टिवली हमने इसको कार्यान्वित किया है। ये कोई आसान काम नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा देश है, सर ने बताया 120 करोड़ से ऊपर हमारे यहाँ पे लोग हैं और इतने सारे यूज़र हैं। तो इसको कार्यान्वित करना, सारे राज्यों में लाना और इसको एक सिंपल प्रोसेस बनाना कि किस तरह से आप कर पाएंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण था।
इसकी जी। पुलिस द्वारा भी काफ़ी मदद मिलती है हमें कि किस तरह से नेक्स्ट स्टेप उठाने हैं, बट एटलीस्ट प्रोसीजर वाइज हम पूरी तरह से फुल प्रूफ हैं कि हमें क्या करना है। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे 2,75,00,000 से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन इस तरह के काटे जा चुके हैं जिसमें धोखाधड़ी या फर्जी जो है फर्जीवाड़ा रिपोर्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्कैम्स आते हैं, वायरस स्कैम आता है या फिर आपको थ्रेट वाले कॉल्स आते हैं कि आपने ये बिल पे नहीं किया है, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, जबकि यूज़र जो है वो कर चुका होता है और हड़बड़ी में उनसे कहा जाता है ऑनलाइन हम आपको कर देंगे और आप इसमें कर दीजिए, और तब भी उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी क्या स्टेप्स उठाए गए? देखिए, ये पूरा जो पहल है हमारी, उसमें जो साइबर क्राइम को रोकने का काम है वो गृह मंत्रालय का है। लेकिन साइबर क्राइम में अगर दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, उसका रोकने का काम दूरसंचार विभाग का है। और जैसा कि मैंने बताया, जितना भी पहल हमने की है, चाहे वो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना हो, संचार साथी पोर्टल हो जिस पे कि आम नागरिक आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, या उस शिकायत के दर्ज होने के बाद उस डेटा का हम लोग जो बिग डेटा एनालिसिस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेटा एनालिसिस करके जो नंबर्स निकालते हैं, जिनको बंद करते हैं, ये सब डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ये सारे पहल जो हमने किए हैं ये इसीलिए हैं कि नागरिकों को हम सुरक्षित रख सकें इस टाइप के फ्रॉड। संजीव जी, एक छोटी सी इसमें प्रतिक्रिया। बस एक छोटा सा मैं बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं इसमें हम लोग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें ग्रीड और फियर, इन दो से अगर नागरिक बचा रहेगा, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, रुको सोचो आगे बढ़ो, तो जैसे ही कोई कॉल आती है तो उस पर 2 मिनट सोचना है, और अगर आपने सोच के 2 मिनट में उसको समझ लिया कि ये कॉल ऐसी कॉल हो सकती है जो धोखाधड़ी वाली होगी, तो आप बिल्कुल कभी इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। बिल्कुल। संजीव जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की आपने बात की है, कई स्टेप्स भी आपने बताए हैं, किस तरह से ये यूनिट काम करती है, किस तरह से और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और भविष्य में किस तरह से इसमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है मिल रहा है जो कि लोगों को और राहत पहुंचाएगा? तो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य कर रही है वो ये कर रही है कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं इस प्रकार की जी, जो कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं साइबर फ्रॉड में, साइबर क्राइम को रोकने में, इसमें सभी राज्यों की पुलिस हैं, इसमें केंद्र सरकार की बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, I4C है, इन सबको, और बैंक्स जिसमें कि फ्रॉड में सबसे ज़्यादा, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया था, 520 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े मिलकर हुए हैं। संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। तो सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है, तमाम डिपार्टमेंट है जो मिलकर काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क प्रदाता हैं उनके साथ भी समन्वय किया जा रहा है, लेकिन जो ग्राहक हैं उन्हें भी रुको सोचो आगे बढ़ो, इस सूत्र का पालन ज़रूर करना होगा, और एक सुरक्षित तरीके से डिजिटल व्यवस्था को आगे बढ़ाने में और विकसित भारत में इसके योगदान को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका और राहुल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।